प्रिय छात्र भैयाओं, यह भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का नया पाठ्यक्रम है। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में विचार करने के पश्चात विशेषज्ञों ने कुछ 30% पाठ्यक्रम कम किया है। इसमें पाठ्यक्रम जो है आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको वीडियो से ही नोट करते रहेंगे। इकाई 1 स्थिर विद्युतिकी, ये पाठ्यक्रम कम किया गया। स्थिर विद्युतिकी एक समान आवेशित पतले गोली खोल के भीतर तथा बाहर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, ये गाउस का नियम था। ठीक है। नंबर 2 इकाई 2 लिखा हुआ है धारा विद्युत कार्बन प्रतिरोधों के लिए वर्णकोड प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में संयोजन। इकाई 3 विद्युत धारा तथा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। इसमें आपको चुंबकीय द्विध्रुव यानी क्षण चुंबक के कारण इसकी अक्ष के अनुदिश तथा अक्ष के अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका केवल सूत्र ही पाठ्यक्रम में आपके था, निगमन इसका नहीं था। तो केवल आप सूत्र ही पढ़ते थे, वो सूत्र भी अब नहीं पढ़ना, उस पर अंकित प्रश्न भी जो आते थे वो भी खत्म हो गए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय द्विध्रुव क्षण चुंबक पर बल आघूर्ण चुंबकीय अवयव अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय लव चुंबकीय पदार्थों उदाहरणों सहित, यानी कि अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय लव चुंबकीय पदार्थ सब खत्म कर दिए गए। विद्युत चुंबक और उनकी तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारक और स्थायी चुंबक, ये सारा पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। अगला टॉपिक जो है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, इसमें शक्ति गुणांक हटाया गया है, वाटहीन धारा हटाया गया है। अगला टॉपिक है वैद्युत चुंबकीय तरंगें, विस्थापन धारा की आवश्यकता। खंड ख प्रकाशिकी में क्या क्या हटाया गया है। प्रकाशिकी में गोलीय दर्पण, दर्पण सूत्र, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, आकाश का नीला वर्ण, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य का रक्ताभ दृष्टिगोचर होना, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी की विभेदन क्षमता। ये कुछ पाठ्यक्रम जो बहुत इंपॉर्टेंट कभी हुआ करता था वो सब हटा दिया गया है। ध्रुवण हटा दिया गया, समतल ध्रुवित प्रकाश हटा दिया गया, ब्रूस्टर का नियम हटा दिया गया, समतल ध्रुवित प्रकाश तथा पोलराइड का उपयोग हटा दिया गया, यानी कि प्रकाश के ध्रुवण का पूरा पाठ ही हटा दिया गया। अगली इकाई में द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति, इस चैप्टर में डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग, प्रायोगिक विवरण ना दिया जाए, केवल निष्कर्ष की व्याख्या की जाए। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले भी नहीं था, लेकिन फिर भी ये हटा दिया गया है। ठीक है। अगला इकाई 3 है परमाणु तथा नाभिक, रेडियो एक्टिविटी हटाई गई है। अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण किरणें, इनके गुण रेडियो एक्टिव, क्षय नियम, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, द्रव्यमान ऊर्जा, द्रव्यमान संख्या तथा इसमें परिवर्तन। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, जेनर डायोड वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड हटा दिया गया है। पाठ्यक्रम से हटाए गए प्रयोग क्या हैं। चल सूक्ष्मदर्शी हटाया गया है, गुटके का पूर्णांक ज्ञात करना था वो हटा दिया गया है। समतल दर्पण उत्तल लेंस के द्वारा द्रव का पूर्णांक ज्ञात करना हटा दिया गया है। अवतल दर्पण में यू वी के विभिन्न मानों वी के प्रयोग करके अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना, ये हटा दिया गया है। अमीटर वोल्टमीटर द्वारा ओम के नियम का सत्यापन करना तथा पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना, ये हटा दिया गया है। उत्तल लेंस का उपयोग करके उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना हटा दिया गया है। यू अथवा V अथवा 1/U तथा 1/V के बीच ग्राफ खींचकर किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना हटा दिया गया है। उत्तल लेंस का उपयोग करके अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना हटा दिया गया है। दिए गए प्रिज्म के लिए आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच ग्राफ खींचकर न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना, ये हटा दिया गया है। वोल्टमीटर तथा प्रतिरोध बॉक्स की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना भी हटा दिया गया है। विस्थापन विधि द्वारा लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, दिए गए धारामापी को वांछित परिसर के मीटर में रूपांतरित करना, पीएन डायोड के अभिलक्षणिक वक्र खींचना, जेनर डायोड का अभिलक्षणिक वक्र खींचना, जेनर डायोड के अभिलक्षणिक वक्र की सहायता से उत्क्रम भंजक वोल्टता ज्ञात करना, ये पाठ्यक्रम से हटाए गए हैं। किसी उभयनिष्ठ उत्सर्जक पीएनपी तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर के अभिलक्षणों का अध्ययन करना,
धारा तथा वोल्टता लब्धियों के मान ज्ञात करना, ये सब हटा दिया गया है। उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% पाठ्यक्रम निम्नलिखित है। अब जो 70% पाठ्यक्रम है आपका, वो आपका कितना है उसको देखेंगे। पाठ 1 स्थिर विद्युत की है, ये 8 नंबर का। धारा विद्युत 7 नंबर का। धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व 8 नंबर का। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं 8 नंबर का। ये प्रत्यावर्ती धाराएं लिखा है, इसमें मिसप्रिंट है थोड़ा, इसको समझ लेंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगे 4 नंबर का। ये 35 नंबर का खंड का हो गया। प्रकाशिकी, द्रव्यता, द्वैत प्रकृति, परमाणु तथा नाभिक, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, ये 8 नंबर का। संचार व्यवस्था पहले ही हट चुका है, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब स्थिर विद्युतकी में क्या है? वैद्युत आवेश, आवेश का संरक्षण, कूलाम का नियम, दो बिंदुओं के बीच बल, बहुल आवेशों के बीच बल, अध्यारोपण का सिद्धांत तथा सतत आवेश का वितरण। विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल, बल आघूर्ण, वैद्युत फ्लक्स। गाउस का नियम जो है, अनंत लंबाई के कारण आवेशित तार, समान तार के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत विभव, विभवांतर, किसी पृष्ठ बिंदु आवेश के कारण वैद्युत द्विध्रुव आवेश विभव, वैद्युत द्विध्रुव आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव, समविभव पृष्ठ, दो बिंदु आवेशों के कारण निकाय तथा वैद्युत द्विध्रुव की स्थिर वैद्युत ऊर्जा, चालक तथा विद्युत रोधी, किसी चालक के भीतर मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश, परावैद्युत पदार्थ, वैद्युत ध्रुवण, संधारित्र, संधारित्र की धारिता, श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में संधारित्रों का संयोजन, पट्टिकाओं के बीच परावैद्युत माध्यम होने अथवा न होने पर समांतर पर संधारित्र की धारिता, संधारित्र में संचित ऊर्जा। धारा विद्युत में देखेंगे, धारा विद्युत धात्विक चालक में वैद्युत आवेश का प्रवाह, अपवाह वेग, गतिशीलता, विद्युत धारा से संबंध, ओम का नियम, वैद्युत प्रतिरोध, VI अभिलक्षणिक तथा ये रैखिक तथा अभिलक्षणिक ग्राफ हैं। विद्युत ऊर्जा है, शक्ति है, वैद्युत प्रतिरोध है, वैद्युत प्रतिरोध चालकता है, प्रतिरोध तथा ताप की निर्भरता है, शेल का आंतरिक प्रतिरोध है, शेल का विद्युत वाहक बल है, शेल का विद्युत वाहक बल है, शेल का श्रेणी क्रम में संयोजन है, किरचॉफ का नियम है, व्हीटस्टोन सेतु है, मीटर सेतु है, विभव मापी है, विभवांतर है, विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के लिए विभव मापी का अनुप्रयोग है, शेल का आंतरिक प्रतिरोध की माप ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना है, ऑर्स्टेड का प्रयोग है, बायोसेवर्ट का नियम है, धारा लूप में इसका अनुप्रयोग, धारा लूप है और इसका अनुप्रयोग है, एम्पियर का नियम है, अनंत लंबाई के सीधे तार तथा वृत्ताकार कुंडली में अनुप्रयोग है, ये निगमन है एम्पियर के नियम के पर आधारित। विद्युत क्षेत्र में आवेश पर बल है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल है, एम्पियर की परिभाषा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल है, बलाघूर्ण का अनुभव है, चल कुंडली धारा मापी है, गैल्वेनोमीटर है, अमीटर है, वोल्टमीटर है। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में थोड़ा इसको पढ़ना है। प्रणालिका है, प्रणालिका कारण चुंबकीय क्षेत्र है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराओं में फैराडे के नियम हैं, लेंज का नियम है, भंवर धाराएं हैं, अन्योन प्रेरण स्वप्रेरण है, प्रत्यावर्ती धारा है, धारा तथा वोल्टेज के शिखर तथा वर्गमान मूलमान हैं, प्रतिघात तथा प्रतिबाधा है, LC दोलन है, श्रेणीबद्ध LCR परिपथ में अनुनाद है, AC परिपथों में शक्ति है तथा जनित्र और ट्रांसफार्मर हैं। ये AC जनित्र है और ट्रांसफार्मर है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों का पाठ्यक्रम, वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इनके अभिलक्षण हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अनुप्रस्थ प्रकृति है, स्पेक्ट्रम है, आवृत्त, पराबैंगनी, इस प्रकार के। ठीक है, अब खंड खा में चलेंगे। प्रकाशिकी में प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अनुप्रयोग, प्रकाशिक तंतु हैं, गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन है, लेंस का पूरा पोर्शन अभी है, लेंस ये नहीं हटा है, केवल प्रकाश के जो कक्षा 9-10 में पोर्शन होता है उसी को हटाया गया है। ठीक है, लेंसों का संयोजन भी है, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन और परिक्षेपण भी बताया गया है, मानव नेत्र भी है, समंजन क्षमता भी है, सूक्ष्मदर्शी में खगोलीय दूरदर्शी है, सूक्ष्मदर्शी है, खगोलीय दूरदर्शी, परावर्तीय पूर्ति दोनों हैं। ठीक है, इनकी आवर्धन क्षमताएं हैं, तरंग प्रकाशिकी तरंग है, हाइगेंस का सिद्धांत है, तरंगाग्रों के उपयोग हैं,
हाइगेंस के सिद्धांत के उपयोग द्वारा परावर्तन तथा अपवर्तन नियमों का सत्यापन यानी व्याख्या करने को है। व्यतिकरण है, कला संबंध स्रोत है, और प्रकाश का प्रतिपालित व्यतिकरण है, विवर्तन है, विवर्तन का पूरा पोर्शन इसमें है, विकिरणों की द्वैत प्रकृति है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है, आइंस्टीन का वैद्युत समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी है, ठीक है, डी ब्रोगली समीकरण है, परमाणु नाभिक में वही है, अल्फा कण प्रकीर्ण है, रदरफोर्ड का मॉडल है, बोहर का मॉडल है, इस प्रकार के मॉडल हैं, ठीक है। नाभिकीय विखंडन और संलयन है, विघटन लिखा हुआ विखंडन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां हैं, ठोसों में ऊर्जा बैंड है, बैंड सिद्धांत यानी कि आपका है, चालक अचालक अर्धचालक की व्याख्या है, डायोड है, ठीक है, डायोड है, ठीक है, और एलईडी है, फोटो डायोड है, और सेल है। प्रयोगात्मक परीक्षा का विवरण वही है, बिल्कुल आंतरिक मूल्यांकन वैसे होता जैसा है, ठीक है। प्रयोग आप देख लेंगे, इसमें प्रयोग मीटर सेतु द्वारा प्रतिरोध ज्ञात करना, विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना, मीटर सेतु द्वारा श्रेणी समांतर क्रम है, विभव मापी द्वारा प्रारंभिक सेलों का विद्युत वाहक तुलना करनी है, विभव मापी द्वारा दिए गए प्राथमिक सेलों आंतरिक प्रतिरोध अर्ध विक्षेपण विद्युत द्वारा धारा मापी प्रतिरोध दक्षता ज्ञात करना, धारा मापी को वांछित वोल्ट मीटर में रूपांतरित करना, 2 या 3 प्रतिरोधों का विभवांतर ज्ञात करना, ठीक है। इस प्रकार से भौतिक विज्ञान का आपका पाठ्यक्रम खत्म होता है। इस वीडियो में इतना ही। भौतिक विज्ञान या पूरे पाठ्यक्रम से संबंधित नई नई सूचनाओं न्यूज़ के लिए और भौतिक विज्ञान के समस्त पाठों के अध्ययन हेतु वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को, ठीक है, प्रेस करें, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। धन्यवाद।